बीपीएससी स्टूडेंट्स को लेकर आयोग किस तरीके से अब आगे जाएगी? एग्जाम को लेकर जो डिमांड है, क्या आप लोगों का आंसर है? आयोग तो निर्णय ले चुका है, अब आगे कुछ और जाना नहीं है, कोई निर्णय लेना बाकी नहीं है। आयोग निर्णय लेने के बाद ही 4 जनवरी को पीटी का डेट निकाला है और उसके बाद हम लोग की कोशिश रहेगी कि इस मंथ के लास्ट में हम लोग पीटी का रिजल्ट दे दें ताकि अप्रैल माह में हम लोग मेन की परीक्षा ले सकें। स्टूडेंट्स पूरे की एग्जाम की मांग कर रहे हैं कि 7th ईयर बीपीएससी को कैंसिल किया है। नहीं, ये स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं, आधारहीन मांग है। हम लोग को देखिए, परीक्षा लेते हैं तो हम लोग हर जगह से रिपोर्ट लेते हैं। इवन सेंटर सुपरिटेंडेंट 912 सेंटर के और जिला प्रशासन से भी हम लोग रिपोर्ट लेते हैं। 911 सेंटर पर कहीं कोई शिकायत नहीं प्राप्त है, सिर्फ इसी जगह से शिकायत प्राप्त है और हम लोगों ने देखा यहाँ दिक्कत हुई, गड़बड़ी हुई, अतः इसको कैंसिल किया गया। 911 सेंटर को कैंसिल करने का कोई आधार नहीं है। टेस्ट सीरीज से लेकर आरोप लगाए जा रहे थे कि सर कई सारे सवाल टेस्ट सीरीज से पूछे गए थे, इस पर आयोग की तरफ से क्या जवाब रहेगा? आप ही बताइए, 150 में मात्र 14 क्वेश्चन लड़े, वो लड़का पास करेगा? क्वेश्चन हम भारत के बाहर से तो लाते नहीं है। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से मात्र 14 क्वेश्चन आए, वो लड़का तो फेल कर जाएगा। किसी के 14 आएंगे, किसी के तो 25। मुझे तो लगता है कि अगर वो ढंग का कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो उससे 150 में तो 80-90 क्वेश्चन आने चाहिए। 14 क्वेश्चन जो पढ़ेगा, मतलब जो बनाएगा, वो कभी पास कर पाएगा? स्टूडेंट की मौत भी हो गई है सर। उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का वो स्टूडेंट था जिसका एग्जाम खराब गया। ऐसा होना नहीं चाहिए, दुखद है। आदमी को स्ट्रगल छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उसका एग्जाम, अच्छा, एक तरफ कहा जा रहा है कि क्वेश्चन बहुत सब लेवल के थे, मतलब अच्छे लेवल के नहीं थे। उस लड़के ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उसका एग्जाम खराब गया। हम लोगों ने भी देखा है 23-24 क्वेश्चन थे जो आसान थे, लेकिन लगभग 125 क्वेश्चन ठीक ठाक स्तर के हैं। आप एक चीज जान लीजिए कि सारे क्वेश्चन अगर कठिन पूछ दिए जाएंगे तो इसमें निगेटिव मार्किंग है। बहुत से छात्र ऐसे होंगे जिनको निगेटिव में मार्क्स आएगा, जो कि अच्छा नहीं है। ये हर एग्जाम में ऐसा होता है कि कुछ प्रश्न आसान पूछे जाते हैं कि एटलीस्ट का निकला। इंटरव्यू में भी ऐसा होता है। आप लगातार कठिन क्वेश्चन देखिएगा तो आपकी मानसिकता स्टूडेंट की घबराहट वाली हो जाती है। पेपर लीक का जो आरोप था पूरे तरीके से नहीं, कोई आधारहीन आरोप है। देखिए, आरोप लगाना मतलब आप आरोपों की झड़ी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, तो फिर उस आरोप का आयोग तो विचार नहीं करेगा। जो एजुकेशन हो रहा है सर, इसमें बड़े कोचिंग ऑपरेटर्स आ रहे हैं, क्या कोई इलीगल फंडिंग की भी आयोग को कुछ ऐसी इनपुट मिली है कि इनके पीछे कोई एक बड़ा बैकअप सपोर्ट है? देखिए, ये आयोग इसमें डायरेक्ट कोई जांच या ये सब करता नहीं है। जिला प्रशासन का काम है, उनकी अपनी कार्रवाई चल रही है। हमें प्रतिवेदन प्राप्त होगा तो हम लोग जानेंगे। QR कोड को लेकर भी आरोप लगाया जा रहा है क्वेश्चन पेपर में, उसको लेकर क्या क्लैरिटी है डिपार्टमेंट? हमारे प्रिंटर द्वारा हर पेज पर क्वेश्चन के 4 या 5 QR कोड अपना मार्क दिया जाता है ताकि कोई पेज वेज बदल नहीं दिया जा सके। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि आंसर के सामने आप देख सकते हैं, ऊपर भी है, प्रश्न के सामने भी है, गलत आंसर के सामने भी है, एक आध होगा जो सही आंसर के सामने। अच्छा, सही आंसर के सामने है तो उसका क्या फायदा है? उससे क्या मतलब है? आपको पता था कि कौन QR कोड सही आंसर के सामने है, कौन प्रश्न के सामने है, कौन गलत आंसर के सामने है। आप देखिए, आधारहीन बातों को लेकर के केवल आरोप लगाना अलग चीज है। इसीलिए मतलब इस आंदोलन के साथ मात्र मैं जो देख रहा हूँ 1000-2000 आदमी है। 3,28,000 लोगों ने एग्जाम दिया है। 2000 आदमी मान लिया यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 3,26,000 क्या कर रहे हैं? हमें दर्जनों मेल रोज प्राप्त हो रहे हैं कि री एग्जाम मत लिया जाए, एग्जाम बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ है। ये वैसे लोग हैं जो नॉन सीरियस हैं, जिन्होंने या तो एग्जाम दिया नहीं, एडमिट कार्ड भी लगभग 40,000 लोगों ने डाउनलोड तक नहीं किया है, कई लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है। 4,49,000 एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए और 3,28,000 लोगों ने एग्जाम दिया। आप समझ लीजिए कितना बड़ा गैप है।